वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 20 जुलाई 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर दरअसल एक मॉलवेयर है, यानी कि एक प्रकार से वायरस है जो आपके फ़ोन की, एंड्रॉयड फ़ोन की, iOS आदि की वो क्या करता है, जासूसी करता है। दरअसल यह न्यूज़ में तब है जब लगभग 17 देशों की जो मीडिया ग्रुप है, जिसमें प्रमुख है द वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन, इसके द्वारा कहा गया कि एनएसओ ग्रुप एक कंपनी है, डेटा कंपनी जो कि इजराइल में है, इसके द्वारा इस वायरस को बेचा गया विभिन्न देशों की सरकारों को, है ना। तो ये किस लिए बेचा गया है? दरअसल इसका काम है, यानी कि सरकार क्या करती है, वहाँ के यानी कि अपने देश में जर्नलिस्टों, पॉलिटिशियन और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आदि की जासूसी करती है इस पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इसका खंडन किया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत के अलावा तुर्की आदि देशों के भी नाम आया है, लेकिन भारत के द्वारा इसका खंडन किया गया और कहा गया कि यह एक प्रकार से भारत को बदनाम करने की एक रणनीति है। ये जो पेगासस वायरस है दरअसल यह नया नहीं, बल्कि 2019 में भी चर्चा में तब आया था जब व्हाट्सएप के द्वारा इसका यूज किया गया था। इसी प्रकार से जर्नलिस्टों और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो होते हैं उनके फ़ोन को ट्रैक करने के लिए और उनकी फ़ोन की जासूसी करने के लिए। और ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनएसओ ग्रुप जो है इजराइल में अवस्थित है। यह फ़ोन में आपके तब आता है जब आप पे कोई मैसेज या लिंक या कोई कोड आता है और उसे आप गलती से क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यह खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है आपके फ़ोन में, और जो भी इंफॉर्मेशन इसे लेना होता है वह इसे लेकर के सेंडर को, यानी कि जिसे इसने भेजा था उसे वह सेंड करने लगता है। तो ये है इसका काम पेगासस स्पाईवेयर के। नेक्स्ट है सेडिशन केसेस के बारे में, यानी कि देशद्रोह के जो मामले हैं उसके बारे में। दरअसल न्यूज़ में है कि लगभग 326 जो केस है 2014 से 2019 के बीच रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन ताज्जुब तब होगा जब इन 326 केसों में मात्र 6 केस ही कन्विक्टेड यानी कि दोषी पाए गए, यानी कि 326 रजिस्टर किया गया और मात्र 6 ही केस है जिनमें दोष पाया गया है, यानी कि 320 जो केस है या तो इस पर सुनवाई नहीं या फिर वो निर्दोष है। ये जो सबसे ज़्यादा केस पाए गए कहाँ पे? सबसे ज़्यादा 54 केस है असम में, दूसरे पे है झारखंड जहाँ 40 केस पाए गए और तीसरे पे है हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह इस महीने जो है सप्ताह है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से पूछा गया कि जब यह कानून जो है इतना मिसयूज हो रहा है तो आप इसे ख़त्म क्यों कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये तो एक प्रकार से ब्रिटिश कानून है, इसे आप खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका यूज़ तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक आदि को भी बंद करने के लिए किया जा चुका है, हालांकि अभी सरकार ने जवाब नहीं दिया है। बात करते हैं सेडिशन की परिभाषा के बारे में, तो इसे आप दोनों देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता कौन 1860 की धारा 124 के अनुसार बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करता है या प्रयत्न करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करता है, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से, यानी कि जो भी 3 वर्ष की कैद है और जुर्माना, इन दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो ये है परिभाषा सेक्शन 124A। अब जानते हैं ये जो सेक्शन 124 है, यानी कि देशद्रोह का जो सेक्शन है वह किस परिस्थिति में लागू हुआ। दरअसल जब ब्रिटेन की सरकार थी यहाँ पर, तब उस समय ये जो मुस्लिम आंदोलन था जैसे कि बहाबी आंदोलन वगैरह, तो काफ़ी चरम स्तर पर चला गया था। हालांकि इसे दबा दिया गया, 1870 तक इसे दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेज़ों को अभी भय लगता था कि ये जो है फिर हमारे विरोध में एक खड़े हो सकते हैं, अतः इनको दबाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया। जब 1860 का जो पिनल कोड बना उसी में ये बनाया गया सेक्शन 124, और इसका प्रयोग आगे भी किया जाने लगा। जैसे कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि को जब भी इन्होंने विरोध किया अंग्रेज़ों का, तो इन पर सेडिशन लगा करके इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये है सेडिशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट के स्पीड के बारे में। दरअसल जापान का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा एक नया रिकॉर्ड प्राप्त किया गया है।
यानी कि विश्व का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड प्राप्त किया गया 319 टेराबाइट पर सेकेंड TBPS। इससे पहले जो है जो रिकॉर्ड था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के पास था 178 TBPS, यानी कि दोगुने से भी ज़्यादा है ये जापान का रिकॉर्ड। 1 टेराबाइट में कितने होते हैं? लगभग 1 गीगाबाइट, यानी कि 1000 जो GB हैं वो होते हैं 1 टेराबाइट में। यह स्पीड जो है बहुत अधिक आती है, बहुत ज़्यादा। ये इतनी अधिक है कि अगर आपने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या फिर स्पॉटिफाई के किसी वीडियो को क्लिक किया तो वो क्लिक होते ही डाउनलोड हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये जो इस पर जो भी कंटेंट है, यानी कि जो पूरा कैटलॉग है, यानी कि नेटफ्लिक्स पे अब तक के जितने भी मूवी इस पर डाउनलोड किए गए उसे मात्र 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकता है। सोचिए इसकी स्पीड कितनी है। अभी जो आम घरों में है कितने Mbps चलाए जाते हैं ना, उससे अधिक होते हैं GB, यानी कि 1 GB में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा यह है टेराबाइट, काफ़ी अधिक होते हैं। जो आगे जो है हमारे जो IoT आने वाले हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसको ये काफ़ी रफ्तार दे सकते हैं यह स्पीड। हालांकि अभी यह कमर्शियली उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी इस पर शोध किया जा रहा है। इसमें भी काफ़ी ये जो इन्वेस्टमेंट और रिसर्च की आवश्यकता है इस स्पीड में। लेकिन ये जो प्राप्त किया गया है यह एक प्रकार से शुरुआत है इंटरनेट के और स्पीड बढ़ने की। नेक्स्ट है मंकी वी वायरस के बारे में। दरअसल चाइना के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि वहाँ पहली बार किसी आदमी की मृत्यु हुई इस मंकी वी वायरस के कारण। तो मंकी वी वायरस क्या है? दरअसल मंकी वी वायरस मकाऊ बंदरों में पाया जाता है और यह उनके सलाइवा, फेसेस, यूरिन, ब्रेन और स्पाइनल कोड के जो टिश्यू होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अधिकांश तौर पर यह जो है ये जो मॉइस्ट कंडीशन होते हैं, इन नमी वाले जो कंडीशन होते हैं वहाँ पे काफ़ी अधिक पाया जाता है यह वायरस मंकी वी वायरस बंदरों में। हालांकि यह भी कहा गया कि आम लोग जैसे कि जनरल पॉपुलेशन होते हैं उनको इससे काफ़ी कम खतरा है, लेकिन जो बंदरों का संरक्षण करते हैं, बंदरों को पालते हैं या फिर चिड़ियाघरों में उनके साथ रहते हैं, उन पे काफ़ी रिस्क है इस मंकी वी वायरस का। तो यह इसका जो सिम्टम्स है लगभग कोविड-19 के जैसा ही है। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें भी फ्लू होते हैं, इसके अलावा फेवर, मसल एच, चिल्स, फटीग, हेडक आदि इसमें भी होते हैं। जैसे कि आपको कोविड-19 में देखा गया लगभग वही होते हैं, जैसे सांस लेने में समस्याएं, वोमिटिंग, पेन, आपको इसमें भी देखने को मिलेगा मंकी वी वायरस में। तो इसे याद रखिएगा, मंकी वी वायरस मकाऊ बंदरों में पाया जाता है। नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिल गया है, कौन? शेर बहादुर देउबा। दरअसल इन्हें 12 जुलाई को ही बना दिया गया था जब KP ओली को हटाया गया था प्रधानमंत्री से। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ के जो आर्टिकल 76 क्लाउज 5 है उसके तहत इन्हें 12 जुलाई जो है उसी दिन इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन वहाँ के जो लोकसभा होते हैं वहाँ पे इनको मेजॉरिटी भी तो चाहिए थे ना, इसीलिए इन्होंने कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास मत जो है प्राप्त किया है और नए प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ। इससे पहले भी यह कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे टर्म थे, जैसे कि 1995-97, 2001-2 में, 4-5 में और 17-18 के बीच में छोटे छोटे कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन? शेर बहादुर देउबा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।